Hello everyone. We were doing data handling of class 8th. Till now done we have understand how to organize data, how to group data. Now today we are going to understand how to represent the group data. तो एक एग्जांपल लेते हैं. ये जो बनाया हुआ है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ. इसमें देख के व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जब हम ड्रॉ करते हैं क्लास इंटरवल को एक्स एक्सेस पे और उसकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सेस पे, और बिना गैप के जो बार खड़े करते हैं हम कंटिन्यूस पोजीशन में, क्योंकि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होता है इसलिए जो खड़े करते हैं, इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हिस्टोग्राम. सो फॉर ड्राइंग अ हिस्टोग्राम there are 3 points to be remembered. The class interval, जिसे हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 लेते हैं. ठीक है. is represented on horizontal axis, that is x axis. Second, the frequency is represented on vertical axis, that is y axis. Third, there is no gap between the bars में कोई गैप नहीं होता है. This is another a histogram. इस हिस्टोग्राम में क्या दिया है? एज ऑफ 25 टीचर्स ऑफ अ स्कूल. 25 टीचर्स का तो नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ तो 25 टीचर्स हैं. इन सबको फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा. और नीचे क्लास एजेस दिए हैं. द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स 5 years इन द गैप. मीन्स इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दोनों में ही इक्वल इंटरवल्स लेने पड़ेंगे, मतलब दोनों को ही डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. ये इक्वल इंटरवल मैटर करेगा. यहाँ पर भी हम पहले सिर्फ हम वाई एक्सिस पे लेते थे, एक्स एक्सिस पे हम नेम जो भी रिटर्न चीज़ें होती हैं उसे डिफाइन करते थे. अब हमें नीचे भी डिफाइन करना पड़ेगा रेंज, इंटरवल्स और ऊपर भी. ठीक है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आइडेंटिफाई अ हिस्टोग्राम इज दिस जैग्ड लाइन, जिसे ब्रोकन लाइन भी कहते हैं, has been introduced along with the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 से 20. Okay? क्योंकि टीचर्स की एज है तो 25 या 20 से अबव ही होगी. जो बीच में गायब कर दिया हमने, नंबर्स या शो नहीं किए 0 से 20 के बीच वाले, वो ये जैग्ड लाइन शो करता है. तो क्यों लगाते हैं हम जैग्ड लाइन? जस्ट टू शो दैट we are not showing the numbers between 0 से 20. ओके. लेकिन हमने इंटरवल 5 का ही लिया है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 और मोर बट लेस देन 50? 45 और मोर बट लेस देन 50. कंटिन्यूस में क्या बोला था? 45 को इस तरफ नहीं उस तरफ काउंट किया जाएगा, तो 5. How many teachers are of age less than 35? 35 से कम. 35 तो खुद इसमें काउंट होगा, तो 35 से कम ये सारे. 6 4 10 और 5 15, तो 15 टीचर्स हमारा आंसर होगा. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर. ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है. हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8th. What information is being given by the histogram? Histogram क्या information दे रहा है? Number of girls and their height. Which group contain maximum girls? कौन सा ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? 140 से 145. 140, 145. How many girls have a height of 145 centimeter and more? 145 और उससे ज़्यादा, तो 145 तो इसी में काउंट होता है अगले ग्राफ में, और उससे ज़्यादा मतलब ये सब 4 5 6 7.
तो कितना आंसर हो जाएगा? 7 गर्ल्स. If we divide the girls into the following 3 categories, how many would there be in each? अगर हम इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो कितनी गर्ल्स होंगी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में? 150 एंड मोर. 150 इसमें इंक्लूड होगा तो ये और मोर ये 3 हो जाएगा. 3 गर्ल्स. 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150. 140 ये हो गया, लेस देन 150 तो 150 तो इसमें तो लेस देन ये, तो 7 + 4 11. 11 गर्ल्स लेस देन 140 सेंटीमीटर. 140 इसमें काउंट होगा, यहाँ से लेस देन 140 तो 3 3 6, तो कितनी हो जाएंगी? 6 गर्ल्स. आई होप हिस्टोग्राम के क्वेश्चन समझ में आए होंगे. फॉर if you're finding these video fruitful, please do like, share and subscribe. Thank you very much.